हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि नवोदय विद्यालय में शिक्षक भर्ती आ चुकी है और ये वह भर्ती आई है टीजीटी की और पीजीटी की वैकेंसी। और ये जो वैकेंसियां हैं प्योर कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी संविदा के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर आप ज्वाइनिंग होते हैं एज ए टीजीटी या पीजीटी तो आपकी सैलरी 40,000 से लेकर 42,000 भी हो सकती है, ठीक है, या इससे ज़्यादा भी होगी। और क्या है टर्म एंड कंडीशन, कैसे फॉर्म को भरना है और इंटरव्यू क्या होगा, कैसे होगा, एग्ज़ाम अगर नहीं है तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू है तो कहाँ होगा, कब होगा, कैसे इंटरव्यू देने जाना होगा, ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। और साथ में ये भी बता दूं कि अगर नवोदय विद्यालय में कहाँ-कहाँ ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके अलावा और कहाँ-कहाँ पर वैकेंसी आएगी। क्योंकि आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर इस जगह की आप वैकेंसी बता दिए। मान लेता हूँ मैं बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की वैकेंसी को कवर कर रहा हूँ, तो आप पूछेंगे सर यूपी में कब आ रही है, राजस्थान में कब आ रही है। तो ये भी वैकेंसी मैं बताऊंगा। आपको करना क्या है कि आप जिस भी स्टेट या फिर सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी स्टेट का नाम आपको टाइप कर देना है कमेंट सेक्शन में। और जितने ज़्यादा कैंडिडेट कमेंट्स करेंगे उस अपने सिटी का नाम, उस सिटी में अगर वैकेंसी है तो सबसे पहले उस वैकेंसी को अपडेट मैं कर दूंगा, ठीक है, इस चैनल पर। और आइए देखते हैं नवोदय विद्यालय में आवेदन कैसे करना है। एक एक चीज़ को बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिएगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्योंकि जब सही से आप फॉर्म को पढ़ेंगे नहीं तो भर भी नहीं पाएंगे, दिक्कत ये है। और ये फॉर्म जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, जिसको मैंने बताया था, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस भोपाल, ठीक है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो इसकी साइट पर भी जा सकते हैं। कैसे इसकी साइट पर जाना होगा, जहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस पीडीएफ को एक पीडीएफ के माध्यम से अप्लाई भी कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन, इस ये पहला तो आप टेलीग्राम चले जाइएगा, ठीक है, इस चैनल के टेलीग्राम पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। या फिर इसके लास्ट तक बने रहिएगा कि मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि वीडियो, ठीक है, कि कैसे आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, कौन सी साइट है, कैसे क्या टाइप करेंगे। चलिए, और देखिए अप्लाई करने के लिए मैं बता दूं, सिंपल सी बात है, जैसे ही पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये दो पेज है अप्लाई करने गूगल फॉर्म से, पीजीटी और टीजीटी का, जिसको भरना होगा आपको। उसके बाद भरने के बाद सबमिट करना होगा। और ध्यान से भरिएगा, मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो फिर कहेंगे सर मैंने सरनेम गलत कर दिया, सर मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया। तो ध्यान से भरिएगा, ठीक है। और आपका इंटरव्यू देखिए मैं बता दूं, फार्म कब से कब भरने हैं। 16 अप्रैल से फार्म स्टार्ट हो जाएगा सुबह के 9 बजे, यानी कल से फार्म स्टार्ट है। और 26 तारीख तक यानी 26 अप्रैल रात के 11 बजे तक फार्म आप भर पाएंगे। और ये इंटरव्यू आपको 16 मई को होगा, यानी इंटरव्यू की भी डेट डिसाइड कर दी गई है। तो अब आपको कौन कौन सी पोस्ट है, इन पोस्ट में अगर आपने आपका ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट से है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट्स में से कुछ है तो आप जरूर फॉर्म को भरिएगा। चलिए, ठीक है। और ये फॉर्म जो भरे जाएंगे ऑनलाइन भरे जाएंगे, इसके अलावा और कोई मोड नहीं है भरने का। आइए आपको मैं दिखा दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं टीजीटी की बात, ठीक है, एप्लीकेशन, ये टेंटेटिव वैकेंसी है टीजीटी। और आप पूछेंगे ये वैकेंसी आई कहाँ कहाँ के लिए, पहले वो बताओ। देखिए ये वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए और उड़ीसा के लिए, ठीक है। तीन जगह की वैकेंसी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, तीन जगह की वैकेंसी है। जहाँ पर सीटें कितनी कितनी है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ टीजीटी इंग्लिश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में 10 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, उड़ीसा में 9 सीटें हैं। इस तरह इंग्लिश की है, मैथमेटिक्स की है, साइंस की है, सोशल साइंस की, उड़िया है, कंप्यूटर साइंस है। और फिजिकल एजुकेशन है, मेल का फिजिकल एजुकेशन, फीमेल का म्यूजिक, आर्ट, लाइब्रेरियन, ठीक है। और वोकेशनल टीचर की वैकेंसी, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म की वैकेंसी, फाइनेंशियल और मार्केटिंग मैनेजमेंट की वैकेंसी, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी की। बात किया जाए तो पीजीटी, अगर मैंने टीजीटी का बताया, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स आपका हो जिसमें से मैच कर रहा है तो आप जरूर अप्लाई करिएगा। अब पीजीटी वाले ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पीजीटी में एक सिंगल सब्जेक्ट्स होता है। मान लें आपने पीजी यानी एमए हिंदी से किया है तो मध्य प्रदेश में 2 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 6 है, उड़ीसा में 3 है। इसी तरह इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री से आप देखिए, जगह आप केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं तो आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, या फिर आप टीचर भी बन सकते हैं। तो एमपी में 10 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 4 है और उड़िया में 6 है। तो जो लोग केमिस्ट्री से अगर एमएससी किए हैं उनके लिए मैं विशेषकर कहूँगा कि आपके डबल मौके हैं। अगर आपने बीएड भी किया है तो ऑब्वियस सी बात है अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो आप केमिस्ट्री में भी जा सकते हैं, ठीक। चलिए, कंप्यूटर साइंस की बात किया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात किया जाए, बायोलॉजी की बात किया जाए, इनमें भी हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, कॉमर्स हुआ, इनमें भी वैकेंसी आई हैं जिसको आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ये टीजीटी पीजीटी की बात कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं पेमेंट्स का स्लिप क्या है अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो। देखिए अगर नॉर्मल स्टेशन है तो अगर पीजीटी की बात करूँ 35,750 रुपये मिलेगा। और हार्ड स्टेशन का मतलब होता है ऐसे जगह पर जहाँ काफ़ी डिफिकल्ट होता है रहना,
तो वहाँ 42,250 रुपये। इसी तरह टीजीटी की बात किया जाए तो 34,125 रुपये पर मंथ है। अगर हम हार्ड स्टेशन की बात करें, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर रहना जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, मतलब आसपास का माहौल या फिर वहाँ जो चीज़ें ईज़िली अवेलेबल ना हो, तो हार्ड स्टेशन में कंसिडर किया जाता है। तो 40,625 रुपये, ठीक है। एज की लिमिट अगर बोला कि अपर एज लिमिट इन्होंने बोला 50 साल होने चाहिए 1 जुलाई 2024 ऑफ द ईयर ऑफ एंगेजमेंट, ठीक। एक्स अगर एनवीएस टीचर है, मैक्सिमम एज 65 साल रखा गया है 1 जुलाई 2024 को। अब देखिए आपको ऑनलाइन भरना है, सारी कुछ अच्छे से करिएगा। देखिए, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। वन ईमेल आईडी एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फॉर वन पोस्ट ओनली। अगर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक ही ईमेल आईडी से एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। अगर दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा ईमेल आईडी मेंशन करिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इन्होंने सिंपल सा नंबर 4th में मेंशन किया हुआ है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। और इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोल दिया कि कोई भी फॉल्स या कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर भरते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे बोला है कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स मेल। कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स मेल, चेक इन द स्पैम प्रमोशन थ्रोली। मतलब ये जो आप फिल फॉर्म करेंगे ना, उसका एक कॉपी आपको सेंड किया जाएगा मेल, या तो जो मेल करेंगे या तो आपके इनबॉक्स में जाएगा या फिर स्पैम में जाएगा या फिर प्रमोशन में सेक्शन में भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पता चले इनबॉक्स में देखिए आपको मेल नहीं मिला तो आप कहेंगे सर मुझे मेल हुआ नहीं, फिर से फॉर्म भर दें, ऐसा नहीं। तो आपको चेक भी करना होगा, कहाँ पर जाकर चेक करना होगा, स्पैम में भी चेक करना होगा, प्रमोशन सेक्शन में भी चेक करना हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें। और देखिए आपका इंटरव्यू होगा जो ऑफलाइन होगा, आपको ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ऑफलाइन। तो यानी आपको वहाँ जाना होगा सेंटर पर और इंटरव्यू आपका चलेगा। देखिए देखिए एलिजिबल कैंडिडेट बुलाया जाएगा उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, फिर पर्सनल टॉक इन डिफरेंट मेन्यू, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जिस सब्जेक्ट्स के वाइज जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं सब्जेक्ट्स वाइज बुलाया जाएगा, जिस सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो आप जिस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके वाइज आपको बुलाया जाएगा ईमेल के द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्टिव वेन्यू, ठीक है। अब देखिए कैंडिडेट सेल ब्रिंग प्रिंटेड एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एप्लीकेंट फॉर्म एट अ टाइम एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरे हैं उसको प्रिंट आउट करिएगा, सेल्फ अटेस्ट करिएगा, उसको लेकर इंटरव्यू वाले टाइम पर पहुंच जाइएगा, वहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू विजिट वेबसाइट एनवीएस आर ओ भोपाल रिस्पेक्टिव वेन्यू जेन्युइन ओरिजिनल बेसिस ऑफ अपडेट। अगर आपको कुछ भी अपडेट चाहिए तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, एनवीएस आर ओ भोपाल आप टाइप करेंगे, उसके बाद आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में चले जाएंगे, या फिर पहले ही होम पेज पर ही एक साइड राइट साइड में सर्कुलर अपडेट देखेंगे ना, सर्कुलर में वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी पूरी अपडेट, ठीक है। वहीं से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कैंडिडेट वही अप्लाई करिएगा जो अपना डिग्री कंप्लीट कर लिए हैं, अपियरिंग वाले मत करिएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक। द पर्सनल इंटरेक्शन और फिजिकल मूड फॉर ऑल सब्जेक्ट शैल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग वेन्यू। ये देखिए मध्य प्रदेश के लिए है, और मध्य प्रदेश जेएनयू श्यामपुर डिस्ट्रिक्ट इस सब्जेक्ट्स की इंटरव्यू इस जगह होगा, और छत्तीसगढ़ में जो जो सब्जेक्ट्स है पीजीटी का यहाँ पर होगा, और उड़ीसा के लिए ये एड्रेस है 15वां नंबर, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर इस जगह आपको इंटरव्यू देने जाना होगा, याद रखिएगा। अगर बाद में आप सोचें कि यार मेरा इंटरव्यू के लिए जाना है, इन्फॉर्म किए हैं कैसे जाना है, तो आप कहाँ जाना है यहाँ पर चले जाइएगा, ठीक है, जहाँ के लिए अप्लाई करेंगे। द इंटरव्यू फॉर द इंटायर रीजन फॉर द अंडर मेंशन्स पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन सिंगल सिलेक्शन सेंटर एज द नंबर ऑफ वैकेंसी इज वेरी लेस, ठीक है। अगर वैकेंसी बहुत कम होती है, बहुत कम लोग जाते हैं, तो एक ही सेंटर रखा जा सकता है। अब ये चीज़ें तो मैंने बता दिया, बाकी जो ये देखिए सिंगल सिलेक्शन ये सेंटर है जहाँ पर आपको इंटरव्यू देने जाना होगा, जैसे आप उसके लिए जा सकते हैं पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी कॉमर्स, ठीक है, इन सब के लिए। देखिए इनमें बोला गया एक चीज़ें जिसको मैं बता दूं, कैंडिडेट शुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरेक्शन, यानी इंटरव्यू की बात किया जाता है 1:5, 5 में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा, 5 टाइम अगेंस्ट एंटीपिसेटेड वैकेंसीज एक्सेप्ट टीजीटी कंप्यूटर साइंस। फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरेक्शन 1:3, मतलब 1:3 में आएगा। टीजीटी अगर कंप्यूटर साइंस की बात किया जाए 3 में से एक को लिया जाएगा, लेकिन अगर और सब की बात किया जाए तो 1:5 का लिया जाएगा, ठीक। अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी। अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका एग्जैक्ट आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या।
देखिए 2 साल का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, ठीक है? और याद रखिएगा इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी के द्वारा एनसीटी के द्वारा वैलिड होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए आपका, याद रखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का होना चाहिए, साथ में मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज, यानी बीएड होना चाहिए, साथ में आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए पीजीटी के लिए, ठीक है? और पीजीटी के जो सब्जेक्ट्स पोस्ट है, मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट्स में से कुछ भी है, मान लें कि कोई लोग बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत लोग क्या करेंगे, पीजीटी में क्या किए होंगे, जूलॉजी से होंगे, बायो साइंस से होंगे, जेनेटिक्स से होंगे, या फिर माइक्रोबायोलॉजी से होंगे, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से होंगे। क्या लोग बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये डाउट्स आपके सभी को होगा, तो ये पूरा मेंशन किया होगा, इसको अच्छे से पॉज करके देख लीजिएगा, इसमें से आप में मैच करता है तो आप आगे बढ़िएगा, ठीक? और यहाँ पर डिज़ायरेबल का दिया है, मतलब क्या है वो बता दूँ। डिज़ायरेबल का होता है कि अगर ये चीज़ें हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीख जाएँगे वहाँ पर जाकर, कोई आवश्यक नहीं होता है। टीचिंग एक्सपीरियंस सिमिलर, कंप्यूटर की नॉलेज हुआ, रीजनल लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं इसी तरह टीजीटी की बात करें। टीजीटी में इन्होंने सिंपल सी बात है, टीजीटी के लिए जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, उसके साथ-साथ आपका बीएड होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए, सेकंड पेपर, याद रखिएगा, ठीक है? सीटेट क्वालिफाइड उन्होंने बोला है, तभी आप अप्लाई कर पाएँगे। ये इन्होंने सीधे मेंशन किया हुआ है, ठीक? अब आगे हम बात करते हैं, ये चीज़ें हो गई। अब आप समय पे पहुँच जाइएगा इंटरव्यू देने, और बाकी सारी चीज़ें आपको ईमेल के द्वारा अपडेट हो जाएगी। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो इनके जो टोल फ्री नंबर्स होंगे ना, वहाँ पे जाके कॉल करके या ईमेल करके आप पता कर लीजिएगा, ठीक है? परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप पैनिक बहुत होते हैं, मत होइएगा। और कोई भी जानकारी आपको लग जाए कि ना समझ में आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, हम बताने के लिए रेडी हैं। और वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा। और वैकेंसी के बारे में काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जो लोग टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मौका है इस बार रामनवमी पर कि कुछ इस वैकेंसी में अप्लाई करें और जॉब को पाएँ। अगर आपकी कोई भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, ठीक है? तो फिर कृपया करके कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ, आपका चयन हुआ था इस वैकेंसी में, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।